ओम नर्मदाय नमो प्रातः नर्मदाय नमो ऋषि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। आत्मीय बंधुओं, इस समय हमारा सारा देश राममय हो रहा है। चारों तरफ राम जी की बड़ी धूम है। सब लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने स्तर से, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार और अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान राम को स्मरण कर रहे हैं और मन ही मन में बड़े पुलकित हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और सारा देश 22 तारीख को तो दीपावली मनाने जा रहा है। तो हमने भी देखिए अभी थोड़े समय पूर्व उनके चरणों में एक छोटी सी कृति प्रस्तुत की है। और हमारे चूँकि रामलला आ रहे हैं, रामलला यानी 5 वर्ष का बालक का रूप, बंदो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू। देखिए तुलसीदास जी को भगवान का कौन सा रूप सबसे प्रिय था? बोले बाल रूप सबसे अधिक प्रिय था। और वो कहते भी इस बात को उन्होंने बार बार कहा कि बंदो बाल रूप सोई रामू। उस बाल रूप की वंदना करता हूँ कि वो बाल रूप कैसा है। उस रूप को यदि आप ध्यान में लाएंगे, उस बाल रूप को देखिए, मैं बता रहा हूँ वो बाल रूप। ये देखिए राम का बाल रूप, ये देखा आपने बाल रूप? तो बंदो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्ध जो सुलभ जपत जिस नामू। सब सिद्धि सुलभ, सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं जिसके नाम स्मरण करने से। तो हमने तो भैया एक छोटी सी कृति प्रस्तुत की है उनके चरणों में, उनका चरित्र गाते हुए इसका नाम रखा है हमने बाल रामायण। ये अभी बाल रामायण केंद्र भोपाल से प्रकाशित हुई है, ये बाल रामायण। तो इस पर से आज मैं एक छंद सुनाते हुए फिर आगे बढ़ूँगा। मैं आपको आज लिंग पुराण प्रारंभ करने जा रहा हूँ। तो इसलिए आपने देखा होगा हमारे गोस्वामी जी ने जब राम का चरित्र वर्णन शुरू किया था तब भगवान शिव को याद किया था। और हम शिव का चरित्र वर्णन करने जा रहे हैं, यानी लिंग पुराण आज से प्रारंभ कर रहे हैं। उसका मंगलाचरण किया हमने, भी कथा भाग आज से शुरू कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये बाल रामायण का आज प्रथम सर्ग सुना रहे हैं। इसका शीर्षक रखा है हमने जन्म सर्ग। पहले राम को स्मरण करते हैं, राम के बाल रूप का, और उसके बाद में हम लिंग पुराण की कथा आपको और संक्षेप में सुनाएंगे। तो सुनिए आप। युग युग से जग धन्य हो रहा, युग युग से जिसकी गाथा है वेद पुराण सुनाते, जिसका चरित्र भक्त जन वर्णन करते नहीं अगाते। उस ब्रह्मांड लोक नायक की गाथा आवाज सुनाऊं, करो कृपा गज बदन नहारूं, हरि गुण गाते गाते। सरी तट के तर हुए भूप दशरथ और चिंता जागी, उत्तरदायी नहीं हुआ सुत अवध राज हित लागी। कथानक हमने शुरू कहाँ से किया है? एक बार चक्रवर्ती महाराज अयोध्या के राजा दशरथ जी यूं ही बैठे बैठे उन्होंने आईना की तरफ देखा। जो ही अपना मुख देखा आईना में, तो हमारे यहाँ तो बड़ा प्रसिद्ध वचन है कि मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं तन में। पर यहाँ मुखड़ा देखने से क्या देखा इन्होंने देखा कि मेरे काले बाल नहीं है तन में। जब वो मुखड़ा देखा दर्पण में तो इस दशरथ जी को दिखा कि काले बाल नहीं है तन में। और तन में क्या, और सर पे तो थे ही नहीं, साथ साथ में यहाँ के ऐसा है कि कान के समीप के बाल है। देखो हमारे कुछ तो थोड़े से रह गए भाई, हाँ तो गया है बुढ़ापा हमारा भी। तो कर्ण समीप भय सित केसा, कान के पास के बाल जब पूरे सफ़ेद हो जाए तो समझ लीजिए पूरा बुढ़ापा आ गया। तब उनको चिंता हो गई, भैया आप तो अरे अभी हम भी देख दो चौथे पन में आ जाने के बाद सोचते हैं भाई क्या करें, 4 यदि बच्चे हमारे, तो ऐसा ना हो हमारे जाने के बाद में लड़े मरे तो क्या करें, उसके लिए उसकी व्यवस्था करते हैं हम लोग। तो राजा जी ने सोचा, दशरथ जी सोच रहे हैं कि क्या करूं।
अब तो भैया मुक्त हो जाऊं मैं। पहले राजा लोग क्या करते थे कि जब देखा अपना पुत्र जो है राजगद्दी के युग हो गया तो उसको युवराज बना करके राज तिलक करके वन में चले जाते थे। तो यही राजा दशरथ अपने मन में सोच रहे हैं कि एक नहीं दो नहीं, आप पर इनको इनके साथ में सोचा जरूर, चौथपन तो आ गया, पर अब पुत्र हो तो उनको कुछ सोच सोच कर चले जाएं। अब तो एक चिंता और आ गई नहीं कि देखो एक नहीं दो नहीं रानियां तीन तीन महलों में, हे ईश्वर क्या मेरी किस्मत सचमुच परम अभागी। बड़ा पश्चाताप हुआ उनको कि देखो आज एक भी संतान होती तो मैं उसको राजगद्दी दे करके और भगवान के भजन में लवलीन हो जाता। तो युद्ध हो ये सरी पुत्र हो यश हेतु गुरु ने एक यज्ञ करवाया, प्रगटे पावक हविले कर मैं सब रानी ने खाया। और गर्भवती हो गई रानियां नृप की किस्मत जागी, पूर्व जन्म का पुण्य प्रकट हो चार पुत्र बन आया। लीजिए संक्षेप में यह बाल रामायण है। तो तुरंत गुरु जी को बुलाया, गुरु जी ने आदेश दिया और सलाह दी कि आप यज्ञ करिए, पुत्रेष्टि यज्ञ। संगी ऋषि को बुलाया गया, यज्ञ किया और फिर चरु सबको यज्ञ में से जो यज्ञ प्रकट हुए थे अग्निदेव उन्होंने सबको चरु दी और चरु में जो खीर थी वो सबको खीर खिलाई। और देखो खीर की बात आ गई तो मुझे वो प्रसंग याद आ रहा है किस प्रकार से हाथ प्रयास किया था भगवान राम का है ससुराल में, और किस प्रकार से उन्होंने कहा था कि अरे भैया अवधपुर ऐसी बनी जो नार, खीर खाए शुद्ध बालक जाए, हैं पति को कछु नहीं काम, अवधपुर ऐसी बनी जोनार। जोनार गाती हैं औरतें, तो वहाँ की मिथिलापुरी की नारियों ने गाली देते हुए कहा था कि खीर खाते खीर खा करके तो पैदा हुए हो तुम लोग, पति का ही काम नहीं है। तो यहाँ पर यही है भैया कि खीर के बाद में गर्भवती हुई रानियाँ और भगवान की कृपा क्या, वो पूर्व जन्म में उनको वरदान ही था कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आऊँगा। तो गर्भवती हो गई रानियां नृप की किस्मत जागी, पूर्व जन्म का पुण्य प्रकट हो चार पुत्र बन आया। राम लखन यरु भरत शत्रुघ्न चारों राज दुलारे, अवधपुरी के आंगन में नित खेले साँझ सकारे। और भगवान राम का भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी जन्म हो गया है, आंगन में खेल रहे हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, और माता पिता देख देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न विविध बाल लीला पितु माता परिजन पुरजन देखें, और आज अवध में दर्शन करने सुर तक खड़े द्वारे। और आज वही स्थिति आने वाली है 22 तारीख को भैया। सुर तक देवता लोग भी आकर के अपने आप को अहोभाग्य समझेंगे कि देखो इतने दिनों के बाद में राम फिर से अवध में लौटे हैं। विश्वामित्र साथ में ले गए राम लखन दो भाई, हसी ताड़ का राय लोक ने जो सम्मुख थी आई। सेना सहित सुबाहु मारा अभय किया मुनिवर को, धनुष यज्ञ सुन दोनों भाई इस संग गए लिवाई। और वो प्रसंग संक्षेप में विश्वामित्र जी ने देखा कि राक्षस लोग यज्ञ नहीं करने देते, जब भी वो यज्ञ करते थे तो उनको विध्वंस करते थे और यज्ञ को होने नहीं देते थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो सहायता लेना चाहिए। जब उन्हें पता चला कि भगवान राम का अवतार हो चुका है और निशाचरों को मारने के लिए विश्वामित्र जी आते हैं। और वैसे तो दशरथ जी कहते हैं राम देत नहीं बनत गुसाई, मना कर देते हैं, पर विश्वामित्र क्या कहना सब सुन करके और वशिष्ठ जी समझाते हैं उनको। तब वशिष्ठ जी की बात मानकर, अपने गुरु की बात मान करके और बता देते हैं अरे तुम्हारा लड़का और योग हो जाएगा, ये ऐसे जो ऋषि हैं इनके पास ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं कि संसार में कोई उनके सामना नहीं कर सकेगा तुम्हारे पुत्रों का। किसी प्रकार से समझाया होगा तब उनके बात समझ में आ गई। विश्वामित्र के साथ चले गए, वहाँ जब वो यज्ञ हुआ, यज्ञ करन लागे मुनिझारी, आप रहे मक्की रखवाली की सुबाहु को और उसको ताड़का को मारा। और उसके बाद में भगवान जो है अपने गुरु के साथ विश्वामित्र जी के साथ में जनकपुरी पहुँच गए।
और जनकपुरी का आपको जानते हैं, मैंने 4 पंक्ति में जनकपुर का वर्णन किया है कि देश देश के राजा आए आकर के पछताए, शिव का धनुष बहुत भारी था उठा न बहुत लजाए, किंतु राम ने चाप तोड़कर जनक प्रतिज्ञा राखी, और होना था सो हुआ, परसु प्रभु परसा बहुत दिखाए। एक वाक्य में बता दिया कि भैया सिय रघुवीर माल और मेली, धनुष टूटत ही धनु भयो विवाहु, सुर नाग विदित सब काहू। सबको पता चल गया, तो इतनी ज़्यादा घोर आवाज़ हुआ था उसका, सबको पता हो गया कि भैया सीता राम की हो गई। किंतु परशुराम जी ने बीच में व्यवधान डालने का प्रयास किया, किंतु बाद में क्या हुआ, फिर तो बाद में हाथ जोड़ करके चले गए, जय 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 कई कुल केतु मुनि तप हेतु गए, चले गए जंगल तपस्या करने के लिए। और इधर अंत में इस जन्म सर्ग में मैंने भैया 4 पंक्ति में पूरा बालकांड समाप्त कर दिया। ये सुनिए आप। जनक राज की 4 कुमारी थी अति सुंदर भारी, चारों दुल्हन बनी बने दूल्हा दशरथ सुत चारी, जनकपुरी में मंगल गावे कोकिल बैनी बामा, दूल्हा राम जानकी दुल्हन गिरि मोहन बलिहारी, दूल्हा राम जानकी दुल्हन गिरि मोहन बलिहारी। तो ये बाल रामायण बीच बीच में सुनाया करूँगा मैं आपको। और अब लिंग पुराण आपने इसी चैनल से मेरे द्वारा बहुत लोगों ने, देखिए इस समय 2-2.5 हज़ार सब्सक्राइब आप लोग सदस्य मेरे, तो सबने जो है नर्मदा पुराण सुना, और इस नर्मदा पुराण, विष्णु पुराण, देवी भागवत पुराण, और साथ साथ में विष्णु अभी मैंने श्रीमद् भागवत पुराण भी आपको सुनाया। तो अब लिंग पुराण तैयार हो रहा है भाई। देखिए भगवान नर्मदा जी की कृपा, भगवान शिव की और सरस्वती मैया, आप सब लोगों का सहयोग, शुभकामनाएं। और लिंग पुराण प्रारंभ कर रहा हूँ, और कोशिश करूँगा कि रोज़ एक कथा बनाऊँ और वो कथा आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँ। तो सुनिए, आज प्रारंभ करते हैं भगवान शिव की कथा। तो सानंद मानंद वने वसंता, मानंद कंदम रत पाप वृंदम, वाराणसी नाथम नाथ नाथम, श्री विश्वनाथम शरणम, श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। चलिए, बोलिए उमापति महादेव की जय। जो सुर गुरु सुरपति से पूजित, नंदन वन सुमिनों से अर्चित, परमात्म रूप दिखने वाले, उस लिंग रूप शिव को प्रणाम, उस लिंग रूप शिव को प्रणाम, उस लिंग रूप शिव को प्रणाम। चलिए, वेदव्यास जी को नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान वेदव्यास जी को, सरस्वती जी को, सभी देवताओं को, और हमारे भगवती नर्मदा और अखिलेश्वर महादेव को प्रणाम करते हुए हम लिंग पुराण का प्रारंभ कर रहे हैं। तो प्रारंभ कहाँ से होता है? मंगलाचरण हो चुका है, और अब तीर्थाटन करते हुए नारद ऋषि एक बार, नैमिष से आए संत सब किया बहुत सत्कार। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में नारद जी तो भैया परिभ्रमण करते रहते हैं, 2-2.5 घंटे से ज़्यादा कहीं 2-2.5 घंटे से ज़्यादा कहीं रुकते नहीं हैं। नारायण नारायण करते हुए नैमिषारण्य आ गए। आवे नैमिषारण्य में आते ही सारे संतों ने, ये वही नैमिषारण्य है भैया जहाँ से सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ हुई है। तो ये इसका तो सब लोग सारे देश में महीना में 2-4 बार तो और स्मरण लोग करते ही हैं। कहीं न कहीं सत्यनारायण की कथा होती ही रहती है। तो उसी नैमिषारण्य में नारद जी का आना हुआ। तो स्वस्थ चित्तवासन आसीना, शिव महिमा वर्णन चित दीना,
और नारद जी तो समय समय पर हरिहर का गुणगान करते रहते हैं, कभी नारायण का करते हैं, कभी भगवान शिव का वर्णन गुणगान करते हैं। आओ आसन पर बैठे हैं और बिल्कुल ध्यान चित्त होकर के, ध्यान लगा करके उनका ध्यान किया भगवान शिव का, ज्योतिर्लिंग का, और बिल्कुल कुछ कह नहीं चाह रहे थे, बोलने ही वाले थे। इसी समय श्री सूत पधारे, सभी कहा धन भाग्य हमारे। अब वो कुछ कहना चाह रहे थे नारद जी, उसी समय देखा अरे सामने से सूत जी महाराज आ रहे हैं। तब तो और बड़े प्रसन्न हो गए, चलो भैया आप तो जो खास वक्ता हैं, जो 18 पुराणों के प्रवक्ता हैं वो सूत जी महाराज, उनको पुराण वेदता कहा गया है। तो किया सूत से नम्र निवेदन, करिए लिंग रूप शिव वर्णन। नारद जी कुछ कहते इसके पहले सूत जी महाराज आ गए। अरे तब तो बड़े प्रसन्न हो गए नारद जी, क्योंकि नारद जी को कथा सुनने में बड़ा आनंद है, भगवान की लीला का श्रवण करने में बड़ा उनको सुख प्राप्त होता है। तो कहने लगे, हाथ जोड़ करके नारद जी ने कहा, महाराज नम्र निवेदन है आपसे, आप जो है भगवान शिव की कथा सुनाइए, उनका वर्णन करिए। सुमर शंभु हरि विधि अरुव्यासा, कहा सूत नूतन इतिहासा। सूत जी ने सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण किया, भगवान शिव को स्मरण किया, भगवान विष्णु का किया, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को स्मरण करते हुए, वेदव्यास जी को प्रणाम करते हुए, और सूत जी ने नया इतिहास सुनाना शुरू कर दिया। अब क्या कहा सूत जी ने, सुनिए। और क्या कहते हैं सूत जी की, संख्या में पुराण अष्टादशो, लिंग पुराणो क्रमिक एकादशो। हे संतो, ये 18 पुराण में 11वां नंबर है लिंग पुराण का। तो आज मैं आपको शिव ने लिंग रूप का वर्णन, शिव के लिंग रूप का वर्णन और शिव की महिमा का प्रतिपादन कर, इसका सम्यक अवगाहन पाते शिव की सभक्ति सुहावन। जो मनुष्य भगवान शिव के चरित्र का गाता है, चरित्र को गाता है, महिमा का गान करता है, तो और सम्यक रूप से कथा में डूब करके आनंद लेता है और भगवान के शिव की भक्ति में जो है लवलीन हो जाता है। तो इस प्रकार से सूत जी महाराज भी पूरी तरह से भगवान शिव का स्मरण करते हुए और भक्ति में डूब गए भगवान शिव की। और क्या कहते हैं, वर्णन करना शुरू कर दिया। सबसे पहले क्या वर्णन किया उन्होंने, प्रथम प्रजापति षष्ठी वर्णन, शत रात दिवस गणना का दर्शन। अब ये इसका जो विषय क्या है, जो 6 कहना चाहिए कि हम हर एक पुराण में 6 विषय को विशेष रूप से प्रतिपादन किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले ये आता है षष्ठी का वर्णन कि भैया, फिर उसके बाद में राजाओं का वर्णन, फिर उसके बाद में धर्म के विषय में, और ऋषियों के, राजाओं का वंश, ऋषियों का, तरह तरह की कथाएं। मतलब एक तरह से हमारा पूरा अतीत का इतिहास है। कहा पुराणी नाम है, पुराण यानी होता पुराना। तो जितने भी प्राचीन राजा हो गए, पुरानी जितनी कथाएं, जो कथाएं ऐसी जो हमारी व्यथाएं को दूर करे, उन कथाओं को लेकर के पुराणों की रचना की गई है। विधि का जन्म कल्प युग गाथा, 5 वर्ष वर्णन भी साथा। 5 वर्ष का वर्णन किया, 5 वर्ष बताए हैं। विधि का जन्म कैसे हुआ, विधाता का, कल्प का, युग की कथा, और ब्रह्मा विष्णु विवाद कहानी, प्रकट भये शिव कथा सुहानी। और विशेष रूप से लिंग पुराण में भैया ब्रह्मा और विष्णु का जो विवाद हो गया था वो कथा आगे आएगी, और उसी से वहीं पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग के रूप में प्राकट हुआ है, भगवान प्रकट हुए हैं। कल्प कथा वराह अवतारा, लिंग उपासन विविध प्रकारा। विधि कीर कैलाश कथा और योगा शिव संग सती, विवाह योगा स्वर्ग नरक की विविध कहानी। विष्णु प्रकट भय मधुर कहानी। ये देखिए क्या क्या विषय, ये आपको विषय प्रवेश कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि लिंग पुराण में कौन कौन सी कथाएं हैं। और उसके बाद में फिर संक्षेप में उनमें से बहुत सी मैं छोड़ दूंगा, और जो काम की जो मेरी आप मति से जो कि आप लोगों को ज़्यादा लाभदायक है, तो वो मैं उनका वर्णन करूँगा। तो इसमें पहले बता दूँ आपको कि ये कथाएं और विषय विशेष रूप से कौन कौन सा वर्णन लिंग पुराण में है। कल्प है, कथा वराह अवतारा, लिंग उपासन, और गिरि कैलाश कथा,
और शिव संग सती का विवाह, स्वर्ग नरक की कहानी, विष्णु प्रकट भय मधुर कहानी, भगवान विष्णु का प्रकट हुए थे। योग साधना का क्रम क्या है, श्रद्धा भक्ति का वर्णन, श्रद्धा का भक्ति का वर्णन किया, ज्ञान भक्ति और योग वियोग ज्ञान विराग सबका वर्णन पूरा विशद वर्णन किया गया है। ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकाशा, कैसे प्रकट हुए इतिहासा, सारी बातें किस प्रकार से भगवान शिव प्रकट हुए। लिंग स्वरूप प्रकट भगवाना, पूजन अर्चन विविध विधाना, लिंग का स्वरूप क्या होना चाहिए, क्या है हुआ है, लिंग का स्वरूप क्या है, और पूजन अर्चन की, भगवान शिव के पूजन की क्या विधान है, उनका विधि क्या है। श्वेत मुनि की कथा सुहानी, सादर सबको सूत बखानी, और क्या बताया सूजी ने, श्वेत मुनि की कथा बताई, नंदी का जन्म और युगों का धर्म क्या है, चारों युगों में कौन कौन सा धर्म, विशेष रूप से कौन कौन से नियम थे, सारे नियमों का वर्णन किया गया है। कल युग धर्म विशेष बखाने, और व्यापक शिव की सृष्टि समाने, और भगवान शिव के द्वारा सृष्टि की रचना की गई, वो सब कुछ विशेष रूप से इसका वर्णन किया गया है। ध्रुव्याख्यान पराशर गाथा, कृष्ण चरित बतलाया गाथा, शिव विवाह गाथा प्रमुखो, राम कृष्ण का गान, ऋषि मुनियों की गाथ से शोभित लिंग पुराण, बोली उमापति महादेव की जय। तो भैया इस प्रकार से खास खास बातें लिंग पुराण में जो आप समझ गए होंगे क्या क्या आएगा है। शिव का विवाह विशेष रूप से, रामकृष्ण भगवान का गुणगान किया गया है, और ऋषि मुनियों की कथाएं सब जो है आपको लिंग पुराण में मिलेगी। तो आज इतना ही, इसके बाद क्रम से हम आपको लिंग पुराण की कथा सुनाते रहेंगे। बोलिए उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो।